आज की बहस तकरार में जिले हुसैन और मरियम खान की जानिब से तमाम नाजरीन और सामीन को खुशामदीद। जी जिल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मरियम आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है आपका रमज़ान और आपकी पाकिस्तान में इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। लॉकडाउन ठीक ठाक क्या चल रहा है? लॉकडाउन तो दुनिया सारी में हुआ है बाय द वे। अक्सरियत दुनिया जो है, इस वक्त मैं कनाडा में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बाय द वे जिस शहर में मैं रह रहा हूँ यहाँ पर कर्फ्यू की उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग सिर्फ देसी लोग नहीं, हम नॉर्मली देसियों को बड़ा ब्लेम करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में मौलवी एक तबका है, उसी तरह का एक तबका यहाँ पे भी मौजूद है जो कि गोरों की सूरत में है। उनको कहा जी आप चर्च में बड़े इज्तिमात मत करें, उन्होंने कहा जी नहीं हम तो करेंगे, हमें हमारा गॉड बचाएगा, हमें हमारा जीसस बचाएगा। दैट्स फाइन, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें गॉड ने, जीसस ने आप लोगों को बताई हुई हैं, अल्लाह ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारी जो हस्तियां उन्होंने, कि अपनी सेहत की खुद भी एहतियात करने की जरूरत है। तो ये चीजें लोगों को समझ नहीं आती। तो यहाँ पर भी यही हाल है, और अगर नहीं हुआ तो अब पेरेंटली यहाँ पे भी कर्फ्यू की सूरत हाल हो जाएगी। और मैंने सुना है पाकिस्तान में तकरीबन क्योंकि फौज सड़कों पे अगर फ्लैग मार्च कर रही है तो एक तरह से कर्फ्यू की सूरत हाल वहां पे भी चल रही है। और अब नहीं आज मैं खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, आप तो साहिर लोधी हो गई हैं, उस पे भी आएंगे। मैं मरियम ही सही है। जी जी, अच्छा, मैंने कहा शायद आप उनसे इम्प्रेस होके शेर व शायरी तो कर रही हैं आज। अच्छा, तो जनाब बात पता है क्या है, बात यह है कि हमें थोड़ा सा ना अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अपने मजहबी जज्बात से निकलकर, अपनी वाबस्तगियों से निकलकर हमें अपने मसाइल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक हमें अपने फैसले करने पड़ेंगे। जैसा कि आज आई थिंक पाकिस्तान में 19वां रोजा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में 21 रमजान आने वाली है। 21 रमजान को यौम अली अलैहिस्सलाम होता है, उनकी शहादत होती है, जो कि बहुत से मुसलमानों को पता ही नहीं है कि उनके चौथे खलीफा की शहादत होती है। वो एक अलग टॉपिक है, अलग बहस है, वो मैं किसी और पॉडकास्ट में किसी मजहबी बंदे के साथ करूंगा। लेकिन उसके अंदर जब हमारे जितने भाई हैं वो जुलूस पे जाएंगे, एक गैदरिंग करेंगे, उनको उसके बारे में सोच समझ के बाहर निकलना चाहिए। एक साल अगर आप गैदरिंग नहीं करेंगे तो उससे शायद कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। रूहानी तौर के ऊपर डेफिनेटली हमें एक फर्क पड़ता है इन चीजों से, लेकिन इन चीजों के ऊपर हमें थोड़ा सा इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन मसला वहां पे आता है कि आप उनको इस तरह के जो इज्तिमात हैं, चाहे वो मिलाद के जुलूस हों या इस तरह के मातमी जुलूस हों, इनसे तो आप लोगों को रोकते हैं, तरावी से लोगों को रोकते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आगे आखिरी 10 दिन आपको तो पता है मरियम कि वहां पे क्योंकि खवातीन की शॉपिंग ठीक ठाक होती है, आप खुला छोड़ देंगे, दुकानदार एहतजाज के लिए निकल आएंगे कि जी हमारी तो रोजी रोटी पूरे साल की इसमें पूरी होती है। पिछले साल भी ऐसे हुआ था। 5 डेज की हॉलीडेज अनाउंस हुई, ईद की जो ऑफिशियल हॉलीडेज हैं, वो आई थिंक ईद अगर 15th या 14th इस तरह कहीं आ रही है तो उसके साथ उन्होंने दिए, जिसमें सियाहती मकामात, मॉल्स और तमाम जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो बंद होंगी। लेकिन उन 5 दिन से कोई फर्क पड़ना नहीं है, बिकॉज द फियर इज के महीने डेढ़ में कहीं पाकिस्तान में भी इंडिया वाली इमरजेंसी ना लग जाए। ठीक मैं हो आपको गया, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर आप लोग आखिरी 10 दिन में निकलते हैं शॉपिंग के लिए, अभी उससे मुझे किसी ने वीडियो शेयर की थी, मैं इंतही माजरत चाहता हूँ, मुझे अभी क्योंकि बातों में जहन में आया कि लाहौर में अनारकली और जो लिबर्टी और दीगर बाजार हैं वहां पे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े चल रहे हैं और वहां पे इस तरह से शॉपिंग हो रही है। कराची में जैनब मार्केट में बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, दे आर ऑल डूइंग शॉपिंग लाइक दैट। तो फिर हम कहें कि यार कोरोना, अब तो मैं अपने फ्रेंकली मेरे पर्सनली जानने वालों में बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने मुझे 2-4 का बताया जिनकी डेथ हो चुकी है, मेरे पर्सनल जानने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो लाइक बहुत ही बुरी हालत में, अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे, लेकिन ये है कि दे आर इन वेरी बैड कंडीशन। पहले हम सोचते थे कि शायद पता नहीं किसको हो रहा है, समझ नहीं आ रही होती थी यार, अब तो हर दूसरे घर में हो चुका है लोगों को, आप लोग गुजर चुके हो इस चीज से, अभी भी नहीं समझते तो कब समझोगे? It's all because of their
what to say, ignorance, carelessness, ignorance. Yes. हाँ, And ignorance, one more thing I carelessness. want to add, आज मैं by chance किसी पाकिस्तानी चैनल पे देख रही थी कि यूजुअली जो इनके केसेस हैं उनका पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं होती because they are infected, but रशिया में they opened the body and they find out कि जो उनकी बॉडी के अंदर कुछ जो भी उनको वो मिला जो भी है इन्फेक्शन के वायरस है, इट्स मोर लाइक वो जो एटमी तापकारी नहीं होती उस टाइप की कोई चीज है, एंड विच कैन बी क्योर्ड फ्रॉम एस्प्रिन। तो फिर वही बात जब ट्रम्प कह रहा था कि बस डिस्प्रिन खा लो, तो वो गलत तो नहीं कह रहा था। अच्छा नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ इस बात से। देखें, बात ये है कि इसके ऊपर एटमी तापकारी है, यानी ये तो बात कही जा रही है कि ये वायरस जो है ये बायोलॉजिकल वेपन की तरह से इस्तेमाल हुआ, जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन एस्पिरिन, मैंने आपको बताया था कि अब पाकिस्तान में साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन म्यूटेंट वायरस इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि जो हम वैक्सीन ले रहे हैं उस पर वो अफेक्ट उसका नहीं होगा। अच्छा मरियम, ये दोनों बातें जो है ना, देखो वैक्सीन बहुत जरूरी है। अभी तक इसके ऊपर कोई साइंटिफिकली कोई रिसर्च नहीं है कि वो उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी रिसर्च है ये तमाम वैक्सीन कोई 96%, कोई 70%, कोई 80% इनके ऊपर काम कर रही है। ये वायरसेस के अगेंस्ट आपकी बॉडी को ताकत दे रही है। एक्चुअली पहली चीज, अब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो यानी हम दोनों ही एक्सपर्ट नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि ये चीजें, ये बातें यूट्यूब वीडियोस में, वेबसाइट्स के ऊपर, आर्टिकल्स में डिफरेंट बातें आ रही हैं, और इसके ऊपर भी हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो वैक्सीन, इसके ऊपर अगर हमें कोई वैक्सीन एक्सपर्ट इंशाल्लाह ताला हमें किसी पॉडकास्ट में मिले, उनसे हम बात करेंगे कि वैक्सीन काम कैसे करती है। लेकिन वैक्सीन ये चीजें इनकरेज करने के लिए नहीं है, हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए कि इसका नुकसान है, क्योंकि इसका फायदा ही है। लेकिन अब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, देखें वही बात होती है। एक्चुअली वैक्सीन का काम होता है आपकी बॉडी को उस वायरस या उस बीमारी के खिलाफ ट्रेन करना कि वो उसके खिलाफ मुदाफियाती अमल के जरिए से काम कर सके। तो हमें बेसिकली ये चीज देखनी है कि आपके अंदर, अगर आप, क्योंकि कई लोगों को तो कोरोना इंपैक्ट ही नहीं करता, दे आर जस्ट कैरियर्स। उसका रीजन ये होता है कि उनका अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो जी, तो आपकी बॉडी जो है वो उसको ट्रेन करती है बेसिकली वैक्सीन, कि आपका मुदाफियाती अमल भी उस हिसाब में बेहतर हो जाए। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो भी तकरीबन बाय द वे सेम आइडियोलॉजी के साथ काम कर रही होती हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, लेकिन मैं वैसे इन जनरल बता रहा हूँ कि उनका भी कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। उसके अंदर थ्योरी वो यही बताते हैं, अगर आप उसकी जो बेसिक थ्योरी है वो ये है कि दो लोग अगर एक कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं, एक को छींक आती है, एक को नहीं आती, तो एक का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, एक का नहीं होता। तो जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं होता है, दे गिव देम द मेडिसिन टू मेक इट बेटर इम्यून सिस्टम। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज एक इस तरह की ये चीजें मौजूद हैं और ये हेल्प करती हैं हमें, इसमें वो नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। पहली बात, वैक्सीन लगवाएं जितनी ज्यादा जल्दी हो सकती है, जल्द से जल्द आप अपनी वैक्सीन का जो भी आपका 1-2 डोज है या 1 डोज है डिफरेंट वैक्सीन का वो है वो आप पूरा करें, ताकि हमारे जो एक हर्ड इम्यूनिटी है वो क्रिएट हो। 70-80% लोगों को जब वैक्सीन लग जाएगी तो उसके बाद आपके लोग जो है उनके अंदर एक इम्यूनिटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की कीमती जानों को बचा सकते हैं। और ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान करना है। अब मैं एक स्क्रीनशॉट जिस तरह आप लोगों से शेयर करता हूँ, मरियम मैंने आपसे भी शेयर किया था। एक मस्जिद है, उसके अंदर ये चल रहा है इंटरनेट पे खासा, आई डोंट नो किस हद तक सही है या नहीं है। उसमें लिखा हुआ है जी अहम मसला, और मस्जिद इंतजामिया का आगे उन्होंने नाम ब्लैकआउट किया हुआ है। मास्क पहनकर नमाज पढ़ने की शरन इजाजत नहीं, क्योंकि हालत नमाज में चेहरा, नाक और होंठ छुपाना ये ममनू है। लिहाजा नमाज में किसी भी चीज से नाक और होंठ मत छुपाइए, बल्कि चेहरा खुला रखिए। यकीनन मास्क से ज्यादा नमाज हिफाजत, लेट के नमाज पढ़ सकते हैं। जब हम एक इश्तिहाद आते हैं ये पहले इसको कंप्लीट कर लें। यकीनन मास्क से ज्यादा नमाज हिफाजत करने वाली है, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी। नमाज दुरुस्त तरीके से अदा करें, इंशाल्लाह हर आफत हर बुराई से हिफाजत रहेगी। अच्छा, ये मेरा जो शेयर करने का मकसद है
वो ये है कि जितनी भी मसाजिद पाकिस्तान में बनती हैं वो आपका जो वजारत मजहबी अमूर है उसके अंडर आती हैं, किसी भी फिरके की हो, किसी भी मसलक की हो। ये काम मेरा ख्याल से इस वक्त हुकूमत का है, वजारत मजहबी अमूर का है कि वो उलमा के थ्रू, मौलवियों के थ्रू, क्योंकि देखिए ये हमारे लोगों की एक इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, हम प्रोग्राम करेंगे। हमारे लोगों के ना दिमाग में एक चीज है कि हम मजहबी लीडर्स जो हैं या जो मजहब की बात करता है ना, हम उसकी बात जरूर सुनते हैं, ठीक है। अगर मिंबर पे बैठा हुआ मौलवी आपको ये बताएगा ना, और ये आज से नहीं, ये हमेशा से है, मिंबर पे बैठा हुआ मौलवी, चर्च में खड़ा हुआ फादर, मंदिर में खड़ा हुआ पंडित, या कोई भी इस तरह का मजहबी स्कॉलर जो है, जब वो आपसे ये कहेगा ना कि आप इस चीज को ऐसे करें, तो वो आप उसकी बात की असर ज्यादा होगा। 90% लोगों से ज्यादा पे असर होता है उसका। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर चाहते ना चाहते ट्रस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन लोगों में करप्शन ज्यादा होती है, क्योंकि लोग इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहे होते हैं, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होता। तो ये चीजें हमें बेसिकली सोचने की जरूरत है कि डिफरेंट जो मजहबी लीडर्स हैं उनको बिठाया जाए। नूरुल हक कादरी साहब हमारे मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैं, उनको चाहिए कि वो तमाम तर मजाहिब, तमाम तर फिरके के लोगों को बिठाएं और उनसे डिस्कस करें और उनसे ये चीज अश्योर करें कि इस तरह के पैगामात मस्जिदों में मत लगाए जाएं, क्योंकि ये मस्जिदों में जब इस तरह के पैगामात लगते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? लोग अब इसको पढ़ेंगे, वो कहेंगे मेरी तो नमाज कबूल नहीं हो रही। जबकि मैं उस दिन देख रहा था मुफ्ती मुनीबुर रहमान और कुछ बरेलवी उलमा जो हैं वो एक मुफ्ती साहब के पास बैठे हुए थे, वो उनसे फतवा ले रहे थे कि नमाज नॉर्मली आप जमात पढ़ते हैं तो यू हैव टू स्टैंड टुगेदर, लेकिन वो कह रहे थे कि आप फासले से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस वक्त बीमारी है एंड ऑल। वो एक वीडियो वो भी इंटरनेट पे वायरल है। आप इस तरह के जो मौलवी हजरात हैं जो बैठ के बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उन समझ सकते हैं, उनको मीडिया पे लाएं, उनको मेंबरों पे बिठाएं, उनसे कहीं इस तरह की बातें लोगों को डिलीवर करें, बजाय इसके कि इस तरह की चीजें जिसका जो दिल कर रहा है वो उठता है अपनी तरफ से एक फतवा निकाल के बैठा हुआ है। यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा मुफ्ती बना बैठा है ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अपनी रिसर्च किसी की कोई है ही नहीं, सिंपल मुफ्ती ने कह दिया, मौलवी ने कह दिया, उसकी बातों पे आंखें बंद करके अमल। सवाल करने की इजाजत नहीं है। खुदारा ये इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है, आप लोगों को कह रहे हो मास्क मत पहनो। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। लाइक आई सेड कि एक चीज होती है इज्तिहाद, जो कि लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हालात के हिसाब से इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप बहुत कुछ जो कि आपको ममनू है वो आपको करने की इजाजत हो जाती है। फॉर इंस्टेंस जो हम खाने पीने की भी बात करें, बहुत कुछ जो हमें ममनू है, अगर हमारे पास खाना ना हो तो आपको ये नहीं कहा आप मर जाएं, आप खा सकते हैं। जान इसी बचाने तरह के लिए तो भी आप सुअर भी मास्क खा सकते लगाने हैं। की परमिशन होगी। मास्क आप जो है वो जरूर जान बचाने के लिए आप सुअर भी खा सकते हैं, तो वो तो खैर एक बात डिफरेंट हो जाती है ना। वो मैं थोड़ा लिहाज कर रही थी, मैं सोच सोच के बोल रही थी मैं बोलूं क्या ना बोलूं। चले मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। तो अब मेरी जुबान 40 दिन के लिए, अब क्योंकि मेरी मेरी जुबान 40 दिन तक गंदी नहीं होती। नहीं, अभी आपकी हो चुकी है और मेरी 2-4 दफा हो चुकी है। तो नहीं क्योंकि वो देखिए, अच्छा फिर तो कुरान में भी खिंजीर का लफ्ज आया है। तो चले वही मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक अलग चीज है। वो कहते हैं ना, वो नहीं पढ़ना, वो उससे कुछ नहीं होता। एनीवेज, हाँ उससे कुछ नहीं होता, लेकिन वैसे बोल दिया ट्रांसलेशन के साथ तो गलत हो गया। हाँ जी बस। तो अच्छा, इसके अंदर मैं उस दिन बात सोच रहा था, मेरे ख्याल से आपसे बात भी हुई थी मेरी, और मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने, उनसे डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि आप ये नहीं समझते कि कोरोना शायद हमारे पे अल्लाह की तरफ से उस तरह का अजाब है जिस तरह से पिछली कौमों के ऊपर अजाब आते थे। तो 2 मिनट के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार बात तो ठीक है। अच्छा, इसमें मौलवी हमें कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह से। We are a cocktail of all the bad चीजें। पहले किसी कौम में एक खामी थी, दूसरी खामी थी, पैगंबर आया, ठीक है, जो भी पैगंबरों के साथ हो गया, ठीक है, अभी वो सारा कुछ जो है वो मौजूद है। तो अब फिर अच्छा, मैं इसको मजहबी एंगल पे नहीं सोच रहा, मैं जरा सा डिफरेंट उसमें लेकर जाना चाह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन मजहब एंड देयर हैज टू बी अ बैलेंस। हाँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा सारा कुछ बैलेंस करके हूँ। देखिए वो तो खैर ये सारी चीजें मजहब का हिस्सा होनी चाहिए किसी हद तक, लेकिन मैं उसको मजहबी, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि मेरे दोस्त ने जब मुझसे बात की तो मैंने इस बारे में सोचा, और मैंने ये सोचा कि यार कई मौलवी हमें एक हदीस सुनाते हैं कि रसूलुल्लाह ने दुआ की
कि या अल्लाह मेरी कौम पर उस तरह के अजाब ना भेजना जिस तरह के पिछली कौमों पर आते थे, क्योंकि वो कौमें तबाह हो जाती थी। तो अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली, राइट। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में फिर मेरे ज़हन में ये वाली बात भी आई, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार हमारी हरकतें जो हैं क्या वो ऐसी हैं कि हम वाकई में रसूल अल्लाह की उम्मत हैं? आई डोंट थिंक सो। हमारी हरकतें किसी तौर पे भी इस तरह की हैं। मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। तौर पे आई एग्री विद यू, बट मैं इज्तिमाई तौर पे देखिए, अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं ना, अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन बात ये कि अभी आटे के साथ घुन भी पिसता है। हाँ, और अभी आपने बड़ी नॉट फाइन तो कोई फायदा नहीं। जी, अभी आपने जो बात की, देखें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तमाम कौमों की बुराइयां मौजूद हैं। मसलन हम रिश्वत लेते हैं, हम सूद खाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो बैंक का सूद है, उसके ऊपर एक अलग बहस है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो बाकायदा सूद का कारोबार करते हैं, बाकायदा सूद का कारोबार। बैंक वाले सूद की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा सूद का कारोबार। वो जो हुंडी शुंडी नहीं, हुंडी इज डिफरेंट। हुंडी नहीं है, हुंडी तो अलग चीज होती है। सूद का कारोबार होता है, वो हमारे यहाँ एक खास तबका है, वो बड़ा उसमें करता है। अच्छा, हमारे यहाँ कौमे लूत की बुराइयां मौजूद हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। हमारे यहाँ जना भी मौजूद है, हम और फख्र से बताया जाता है मैंने जना किया है। अच्छा, उसके बाद चोरी, डाका, छोटे छोटे हर किसी के लेवल के ऊपर, यू नेम इट यार, कोई बुराई का नाम लो आप, जितनी उंगलियां आपकी खत्म हो जानी है, पाँव की भी, हाथों की भी, सारों की भी, ये खाने खत्म हो जाने हमारे में। अनफॉर्चुनेटली एक एक बंदे में इतनी बुराई है, हम रौनक है हमारे अंदर गरूर है। यू आर स्टिल स्टक एंड यू आर बाउंड, एंड आपको वो उस एक सिस्टम के हिस्सा बना दिया जाता है। दजाली फितना इसी को तो कहते हैं। एंटी क्राइस्ट का जो भी था वो यही था कि आप निकल नहीं सकते, वो आपको ऐसे एक सिस्टम में जकड़ेगा। ये मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए, ये तो you आप बिलीव नहीं करोगे अगेन, बट आई मीन किसने कहा मैं एथियस्ट हूँ? आपने खुद इकरार किया है मेरे साथ। अच्छा, देखिए मेरे ख्याल से हर वो शख्स एथियस्ट होता है जो गुनाह करता है, क्योंकि उस वक्त में उसको यकीन नहीं होता कि वो अल्लाह मौजूद है, और जब हम अल्लाह की मौजूदगी का इनकार करते हैं तब हम गुनाह करते हैं, और जब हम गुनाह करते हैं उस वक्त में, जब मैं सिन करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि दैट्स माय वीक मोमेंट एंड मे अल्लाह फॉरगिव मी, बट यू नो आई at that weak I try moment, not to do it with others. yes, अपने नफ्स पे भी एक जुल्म हो जाता है, लेकिन you don't have to do it at that weak moment we all are atheist, because at that moment we are thinking, oh let's do it. I'm not, चलिए, I will not say it. If I say it, then I will try to exploring myself. अच्छा, मैं फिर आप मुझे मजहब की तरफ लेकर जा रही हैं, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। इस्लाम का आगाज ही एथियज्म से होता है बाय द वे। अब आप कहेंगी कैसे, वो मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, मैंने आपकी फिलॉसफी जो है ना, वो मेरी फिलॉसफी। अच्छा, मुझे तो हमें अब ये सोचने की जरूरत है, मैं बात ये कर रहा था कि हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी जो हरकतें हैं, हमारे जो बातें हैं, क्या वो वाकई में इस तरह की हैं कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाने के लायक हैं? यानी हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत होते हुए सरतन से जुदा करने की बातें करते हैं, हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत होते हुए लोगों को गंदी गालियां देते हैं। मैं आपको यकीन कीजिए, जो मगरबी ममालिक में मुसलमान है ना, मेरा ख्याल से मैंने रोजा यहाँ पे आके रखा, रमजान चल रहा है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। क्यों? मैं पाकिस्तान में होता था तो स्कूल का टाइम कम हो जाता है, ठीक है, दफातर जो हैं वो जोहर की नमाज से पहले पहले खत्म हो जाते हैं। आप जाएं, आपकी तबीयत, आपको रोजा लग रहा है, आप जाके कहीं जाके रेस्ट कर लें, नोबडी स्टॉप्स यू। नमाज का बहाना लेकर लोग 15 मिनट की नमाज जो है, 10 मिनट की नमाज जो है वो 50 मिनट में पढ़ के आ रहे होते हैं, और अपने सारे काम भी करके आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने, कोई बंदा बाजार में खड़ा, कोई बीमार भी खाना खा रहा है, आप उसको डंडे मार रहे होते हैं कि उसने खाना क्यों खा लिया। लेकिन जब आप इन मगरबी ममालिक में होते हैं, आपके इर्द गिर्द में लोग खाना भी खा रहे हैं, आपके साथ बैठ के भी बंदा खाना खा रहा है, यू आर कंट्रोलिंग इट, राइट। आपको कोई आपको कोई लेवरेज भी नहीं मिलता कि आप कहें कि जी मैं वो कर लूंगा, क्या नाम है, मुझे काम में कोई लेवरेज मिल जाएगा। आपने 8 घंटे की नौकरी करनी है, 8 घंटे की नौकरी करनी है, आपने 4 घंटे की है, 4 घंटे की होगी।
कम काम करेंगे कम पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान में ये चीजें नहीं होती। उसके बावजूद हमने रोजे को इतना हवा बनाया हुआ होता है। आप ये देखें सड़कों पे कितनी लड़ाइयां हो रही होती हैं, ठीक है ना। ये सारे मसले मसाइल जो हैं ये मौजूद हैं। तो खैर हम टॉपिक से हट रहे हैं, हम टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसकी वजूहात में ये सारी चीजें आती हैं। हम अपनी टेम्परामेंट के ऊपर, अपनी हरकत के ऊपर, अपनी सकनात के ऊपर जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो लोगों से गुजारिश है, खुदारा जहां पे आपकी पब्लिक गैदरिंग होती है, बाजारों में, अस्पतालों में जहाँ पे लोग जा रहे होते हैं घूमने फिरने के लिए, अस्पतालों में भी यहाँ पे भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। मॉल्स में, मार्केट्स के अंदर, पार्क्स के अंदर खुदारा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। घर से कम निकलें, बिला वजह में ना निकलें। रमजान है, घर बैठ के इबादत करें। आजकल बड़े अच्छे अच्छे 1-2 ड्रामे भी आ रहे हैं, वो देख लें बैठ के। मुझे लगता है लोगों को फील कराना पड़ेगा, वरना वो नहीं हटेंगे। नहीं, उसके अंदर एक और मसला है। अच्छा, अभी हमारे यहाँ टाइम हमारा क्योंकि टॉपिक पे खासा बढ़ता जा रहा है, तो हम अब रैप अप करते हैं। हमारे यहाँ फौज को लेकर आईजी सड़कों के ऊपर, ठीक है। अब हमारे फौजी जो है उन्हें शोखियां मारने का भी बड़ा शौक है, तो उनके कुछ अपोलोजिस्ट ने एक वीडियो जो है वो लॉन्च की, और मुझे समझ नहीं आई उस वीडियो का मकसद क्या था कि फौज को देखें अवाम से कितना प्यार है। अब आप देखें ये प्यार में कर क्या रहे हैं। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे मुनाफा कमाया, अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जला। अच्छा, अभी ये दिखाया इन्होंने कि जी ये किसी मदरसे में हमारे जो फौजी जवान है गए हैं, जाके बच्चों से हाथ मिला रहे हैं। एक बच्चे से उसने हाथ मिलाया और इसका कैप्शन उन्होंने ये दिया, देखिए हमारे फौजी भाइयों को अवाम से कितना प्यार है। कहते हैं ना कि खुसरों के घर बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने चूम चूम के मार दिया, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो होता क्या है। तो इनका भी यही हिसाब है माजरत के साथ। 5 लाख रुपया जुर्माना है, वो मैं भेज देता हूँ, किसी को अगर चाहिए तो मुझसे रब्ता कर ले। इसमें मरियम का कोई कसूर नहीं है, इसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना मत कीजिएगा। और कैद जो है वो आके मैंने फाड़ लो तो कैद कर लो, कोई गल नहीं। तो लेकिन हमारे फौजी जो है ना उनका हिसाब भी उन खुसरों वाला है जिन्होंने अपना बच्चा चूम चूम के मार दिया था। कोरोना का टाइम है, यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये वीडियो बनवा के ये देखो हम एक बच्चे से हाथ मिला रहे हैं, यार कुछ अक्ल इस्तेमाल करो आप। ये आप लोगों को रोक रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। मैं बोल सकती हूँ, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। एक चीज होती है उसे कहते हैं सैनिटाइजर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अच्छा सैनिटाइजर, मुझे एक चीज बताएं, सैनिटाइजर में नहा के आया होगा बेशक के, मुझे एक चीज बताएं, ये फौजी जवान या इधर गिर्द मौलवी हैं, इसकी क्या श्योरिटी है कि इनमें से कोई कैरियर नहीं है सॉरी उसका कोरोना के वायरस का? क्या इन सबके कोविड टेस्ट हुए हैं? चले, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, अगर फौजी भाई ने कभी भी चल रही है पर्सनल गलत हो रही है ना यार, बच्चों को सैनिटाइज किया होगा, गलत हो रही है ना सैनिटाइज किया होगा, बच्चों को क्या। मुझे एक बात बताओ, इनमें से एक बच्चा फॉर एग्जांपल उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा और वो कोरोना वायरस का कैरियर है, एज एन एग्जांपल, उसने एक से हाथ मिलाया, उसके बाद जब वो हर बच्चे से हाथ मिला के अपना हैंड सैनिटाइज कर रहा है। आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता है, तो वो क्या करे, उनकी फीलिंग्स नहीं है, हम मर जाए बस यही है, यही अब आपके पास यही लॉजिक रह गया एनजी का। तो अब फिर हम क्या करें ज़िल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हम नॉर्मल नहीं रहेंगे। तो थोड़ा करने की जरूरत है, ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है कि आप नॉर्मल रहें। तो पहले आप जो है वॉर ऑन टेरर की वजह से परेशान रहे, फिर आप उसको हमें अपने आप को जी हम बड़े रिजिलियंट हैं, वो अपने आप को हम दोबारा से जो है वो अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, अब उसके ऊपर टाइम जाया करें और अब हम इस पे टाइम जाया करें, थोड़ा सा जरा कोई बात नहीं, ये जरा इतना है। आपने वॉर ऑन टेरर में एक आम बंदे को, मेरी बात सुनो, सवाए उन इलाकों के जहां पे वो प्रॉब्लम था, जो भी है ठीक है, हमारे फौजियों का काम ही ये होता है कि वो जाके उसमें वो करें, बहुत उनका एहसान है कि वो इस कोरोना में मदद करने आए आम आवाम की। लेकिन खुदा दा वास्ता ही यार, खुदा दा वास्ता ही आप लोगों को एसओपीज पे अमल करवाने जा रहे हो या उनके साथ एसओपीज की अब हमारा वजीर आजम जो है, उस दिन मैं देख रहा था, वजीर आला बलोचिस्तान और वजीर आजम दोनों मास्क के बगैर खड़े में एयरपोर्ट के ऊपर। कोई
अक्ल यानी आप लोग ही फॉलो नहीं करोगे एसओपीज को, तो आम आवाम कैसे करेगी? फिर तो वो यही कहेंगे ना कोरोना मजाक है। ये तो आप वो वाला काम कर रहे हैं, सिर्फ कौन किसके साथ खड़ा हुआ और फिर कौन किसके साथ खड़ा हुआ, आप जो है पूरी जो है वो उसको जैसे क्या कहते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं वो जो नहीं सीआईडी वाले होते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं जो आप अरे बिल्कुल वो वाली वो बात देखो, बात सिंपल सी है कि ये चीजें जेस्चर होती हैं। अब इस तरह की वीडियो बनवा के स्पेशल रिलीज करवाना और अपने फौजी ट्विटरियों से जो आपके पीछे बैठे होते हैं, वाह 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 देखो हमारे फौज कितनी खूब वो आवाम से मोहब्बत करती है, ये हरकतें करना छोड़ दें। एग्जैक्टली नहीं, ये हरकतें करना छोड़ दें, मेहरबानी करें। आप अपनी मोहब्बत अलग किसी और टाइम पे दिखा दीजिएगा। दिस इज नॉट द टाइम कि आप ये अपनी बच्चों के साथ हाथ मिला रहे हैं और आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत जरूरत है हमें सबको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अब मैं जैसे देखो, पहले ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दो तरीके से होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ। देखो हम हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक होता है 1 to 1 जो हम नहीं कर सकते इस तरह की सूरत हाल में। आप ड्रामास क्यों बनाते हैं, आप एडवर्टीजमेंट्स क्यों बनाते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं लोगों को इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है लोगों को। यहाँ पे आपको एड्स के जरिए से, यहाँ पे आपको ड्रामास के जरिए से, न्यूज एंकर्स के जरिए से, अपनी डिफरेंट चीजों, अपने अमल के जरिए से। सबसे बड़ी चीज है हमारे वजीर आजम का, हमारे मिनिस्टर्स का, हर किसी का अमल होना चाहिए जो लोगों को ट्रेन करेगा। अगर वजीर आजम खुद मीटिंग कर रहा है, उसको कोरोना डायग्नोज हुआ हुआ है, जिस मर्जी वजह से हुआ है डजंट मैटर, लेकिन अगर उसको डायग्नोज हुआ हुआ है और वो एक ही कमरे में 10 मिनिस्टर्स को बिठा के कह रहा है कि आ जाओ भाई कोई बात नहीं, तो ये इनडायरेक्टली मैसेज जा रहा है ना कि कोरोना में बहुत ऐसे लग रहा है जैसे बौखलाया हुआ होता है ना वज़ीर आज़म। और ऊपर से उनके गधे मिनिस्टर्स, माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज करूं, वो आगे से लॉजिक क्या दे रहे हैं, वीवर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे थे और वज़ीर आज़म ने मास्क पहना हुआ था, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहन के ये अलाउड है? लाइक फॉर गॉड सेक यार, फॉर गॉड सेक। ओके, और आज किसी ने बड़ी अच्छी वो पोस्ट लगाई हुई थी, मैंने फेसबुक पे भी शेयर की थी कि 2023 के इलेक्शंस में सारे जो है वो दोबारा पीपीपी और पीएमएलएन को वोट दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, क्योंकि ये 5 साल में जो हमारे 2 डेकेड्स में इन्होंने खाया पिया, इसको जो है वो रिकवर नहीं कर सकी। सो देखो रिकवरी, खैर ये एक अलग टॉपिक पे जाएगी बात। ये हमारी आवाम की भूल है कि कुछ रिकवर हो जाएगा। रिकवर दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ, इधर कितने होना है। अगर हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो फतेह मक्का पे रसूलुल्लाह ने सबकी गर्दनें नहीं उड़ाई थी, फांसियों पे नहीं चढ़ाया था, एहतसाब नहीं किया था, ठीक है ना। फतेह मक्का पे क्या हुआ था, फिर आप उसकी भी बात करें। तो रसूल से गुस्ताखी की सजा तन से जुदा जब हमने वो शो किया था, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि प्रॉफिट का जो इमेज पेश किया जा रहा है वो बहुत ही क्रूअल पेश किया जा रहा है, जबकि जो हकीकत है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर नहीं है, इस्लाम जोर पे नहीं फैला था, ठीक है। कहने का वापस चलते हैं मरियम टॉपिक तरफ टाइम, क्योंकि काफी वो हमारा होता जा रहा है इसी टॉपिक के ऊपर। तो हम मकसद ये क्योंकि खासा एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। मकसद बात करने का देखो यही है कि हुकूमत को ये चीजें इंप्लीमेंट करानी पड़ेंगी, नहीं कराएंगे तो हमारे इंडिया से बुरा हाल होगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी शुरू में कि हमारे इंडिया से भी बुरा हाल होगा, क्योंकि इंडिया के पास उनका मेडिकल सिस्टम चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है, प्राइवेट उनका सिस्टम है लेकिन इट इज वेरी गुड। उनके पास बहुत बड़ा मेडिकल सिस्टम है। अगर गवर्नमेंट उसको इमरजेंसी की बुनियाद पे एक्वायर भी कर लेती है ना, तो इट्स गोना हेल्प। हमारे पास वो वाला मेडिकल सिस्टम नहीं है, हमारे पास ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट है, हमारे पास तो मेडिकल सिस्टम ना होने के बराबर है। फिर हम वही करेंगे, वो जी प्रेशर कुकर के साथ जो है ना वो पाइप लगा के स्टीम लेंगे, अपनी बकायदा अपनी नासों में डाल रहे होंगे। आई डोंट नो। तो खैर क्या कह सकते हैं यार, क्या कह सकते हैं। अच्छा, कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू पे डॉक्टर यास्मीन राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं एक बात करूंगा, क्योंकि शी इज वर्किंग रियली हार्ड। शी इज वन ऑफ रियली अमेजिंग मिनिस्टर्स ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट इन पंजाब। उनको आई थिंक उनकी कीमो हुई है, उन बेचारी के बाल शाल सारे खत्म हुए हुए थे। उनकी तस्वीरें शेयर हो रही थी मीडिया के, सोशल मीडिया पे स्पेशली, कि वो बड़ी मेहनत कर रही हैं और बड़ा कोई कारनामा हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि यार हमारे यहाँ, मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ लोगों की रिप्लेसमेंट्स क्यों नहीं पैदा होती। डॉक्टर यास्मीन राशिद मेरा ख्याल से, लाइक आई सेड, कि शी इज वन ऑफ द अमेजिंग मिनिस्टर्स ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट,
ठीक है, और वो बेचारी बड़ा अच्छा काम कर रही है इस एज में भी, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड। लेकिन क्या इनके साथ में ऐसे बैकअप नहीं, इस टाइम पे इनको रेस्ट की जरूरत है, शी डज नॉट हैव एनी इम्यूनिटी इफ ही इज अ कैंसर पेशेंट एंड ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरा ख्याल से तो इनको इस वक्त रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज की जरूरत फ्यूचर में मौजूद होगी। और अब मैं वही बात करूं कि अगर हम पीटीआई वालों की बात करें तो पीटीआई वालों के जो शहबाज गिल जैसे बेवकूफ लोग हैं, उन्होंने कहना है इनकी एक्सपर्टीज तो सिर्फ उसमें है गायनी में, इसके अलावा तो उनकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। बट शी इज अ मेडिकल डॉक्टर एनीवेज, शी इज बेटर देन सो कॉल्ड डॉक्टर शहबाज गिल। तो मेरा ख्याल से इनको रेस्ट की जरूरत है, गवर्नमेंट को इन्हें रेस्ट करने के लिए भेजना चाहिए कि आप रेस्ट करें, और इनकी एक रिप्लेसमेंट हमेशा मौजूद होनी चाहिए, इनकी नहीं, हर मिनिस्टर की, हर शख्स की एक रिप्लेसमेंट मौजूद होनी चाहिए। किसी को कुछ हो जाए तो हम वो जो काम काम और काम वाली हमारी मेंटालिटी, आई थिंक इट्स रॉन्ग। वी नीड टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ये हमें अब सोच लेना चाहिए कि हमें स्मार्टली काम करना चाहिए। और इसके साथ इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइटर मोड पे इसको खत्म करते हैं, एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वैक्सीन लगाने वाले मेरी बात गौर से सुने। मैं कोरोना वैक्सीन लगवा कर जब घर वापस आया तो मुझे धुंधला नजर आना शुरू हो गया, खासी परेशानी हुई। फिर मैंने कोरोना सेंटर फ़ोन किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप जल्दी कोरोना सेंटर पहुंचें, जिस नर्स ने आपको वैक्सीन लगाई है उसमें भी यही अलामात नज़र आ रही हैं। खैर, मैं जल्दी से वैक्सीन सेंटर पहुंचा तो पता ये चला कि ऐनक तब्दील हो गई है। मैं नर्स की ऐनक ले आया हूँ और मेरी ऐनक नर्स के पास है। तो जब आप वैक्सीन करवाने जाएं तो एहतियात से अपनी ऐनक वापस लेके आए। अच्छा, ये बाबा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बड़े जबरदस्त एक्टर, तो मैं बहुत हंसती, बहुत जबरदस्त, बहुत नेचुरल थे। बट ये इज अ वेरी गुड एक्टर। नहीं है कि मैं हंस चुकी हूँ, अब दोबारा आई कांट लाफ। नहीं, लेकिन मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि ये बाबा जी जो हैं, ही इज वेरी गुड एक्टर। ये बात मैं कहूंगा, he said that so naturally, सो नेचुरली, बड़ी कमाल की, जबरदस्त, कमाल, जबरदस्त, परफेक्ट। ये मैं अप्रिशिएट करना, ये मैंने इसलिए करना चाह रहा था कि एग्जैक्टली। तो चलें, इस टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप लोगों के साथ एक और नेक्स्ट क्लिप के अंदर हम इसको एज ए सेपरेट वीडियो आप शेयर करेंगे। तो अगले क्लिप की तरफ चलते हैं जी। तो हमारा अगला क्लिप है जनाब, जो अगला हमारा पार्ट है वो है रमजान ट्रांसमिशंस और उनका मेयार। ठीक है जी। अच्छा, रमजान ट्रांसमिशंस आजकल हो रही हैं। पिछले हफ्ते हमने आपके साथ मशहूर जमाना, खुद पसंद, खुद नुमा, इस्लाम को इस्तेमाल करने वाली शख्सियत जनाब हजरत आमिर लियाकत लानतुल्लाह अलैह को शेयर किया था। अच्छा, इस दफा हम आपके साथ एक ऐसा शख्स शेयर करेंगे जो कि देखने में तो नहीं, लेकिन अपने आप को समझता जरूर है कि मैं शाहरुख खान जैसा हूँ। Well, people have so many faces. मैं बिलीव नहीं कर सकती। मतलब मैं जिस तरह like a person like me, जो मुंह में आता है बोल देते हैं लोग, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं। लेकिन उस दिन फिर जब पता चला कि माशाल्लाह से इन्होंने क्या गुल खिलाए, I was like laughing the whole day कि यार अमित, how can he be like that? But it's okay. हाँ, होता है भाई, होता है। अच्छा, ये हम पहले 2 क्लिप्स हैं, ये दिखाते हैं अपने देखने वालों को, फिर रमजान ट्रांसमिशंस की हम ओवरऑल आपके साथ ये क्वालिटी, ये रमजान ट्रांसमिशंस की नहीं, ओवरऑल हमारे मीडिया की जो क्वालिटी है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे नहीं रुके, ये एक और भी क्लिप इनका आज वायरल हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। ये उदासी बाल खोले सो रही है तो सही है। ये पहला वाला मिसरा गलत है। मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मिसरा है क्या, लेकिन पहला वाला मिसरा ठीक नहीं है। अगर आप मानना चाहें आप मान सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहला मिसरा सही नहीं है। मुझे नहीं लगा, वजन ठीक पढ़ा है इन्होंने, लेकिन मुझे लगा के। अच्छा, अब मैं एक चीज और शेयर करता हूँ। इन हजरात का जो है नहीं मालूम कि ये जो इन्होंने इवन के जो बिठाए हुए थे जजेस, इनकी क्या वो है, कैलिबर है। ये वेबसाइट है जनाब rekhta.org। गलती हो सकती है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर खासी
लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर ई बुक्स मौजूद हैं, खासा कुछ मौजूद है और चीजें वेरीफाई होके आती हैं। और इन्होंने इसका नाम भी लिया, उन्होंने कहा आप रेख्ता से निकाल के कुछ भी शेर पढ़ लेते हैं, पहला इकबाल का, दूसरा किसी का, ये अलहदा चीज है। लेकिन अगर आप एक पूरी नज़म सर्च करते हैं और नज़म सेम आ रही है तो वो नज़म ठीक होती है, वो गलत नहीं होती। तो या गजल जो है वो गलत नहीं होती। तो इन्होंने जो लिखा हुआ था गजल जो पढ़ी, जिसके गजल के अशार पढ़े उन्होंने कहा, गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, मिल रही हो बड़े तपाक से तुम। अब ये जो इससे अगला मिसरा है वो उन्होंने गलत पढ़ा था, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या, याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप शेर के मुताबिकत में देखें तो उन्होंने गलत शेर नहीं पढ़ा था उस लड़के ने। और दूसरी वीडियो उसका भी शेर आपको दिखाते हैं, वो भी रेख्ता पे मौजूद है, बुक है पैमाना गजल। इसके अंदर आप ये देखिए ना, इन्होंने बुक का सोर्स भी दिया हुआ है, पैमाना गजल। हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। अच्छा, अब ये साहिर लोधी साहब अपने आप को ना जाने क्यों साहिर लुधियानवी समझना शुरू हो गए हैं। इनको बंदा ये कहे कि भाई कुछ अकल इस्तेमाल करो, तुम साहिर लुधियानवी नहीं हो। अब मुझे ये सब देखो, मैं और आप बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम करें ना, हमारी कोई बड़ी टीम नहीं है, हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है, हम फिर प्रोग्राम करते हैं, या साथ ही हमारे पास फिर भी कंप्यूटर खुला होता है, हम भी ऑथेंटिक बात करते हैं, हम भी अपने से जब भी करते हैं हम कहते हैं हमारी ओपिनियन है, हम हमेशा वो बात करते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें रिसर्च पहले से करनी पड़ती है। अगर कोई बात बीच में आ भी जाए फिर भी हमारे साथ कंप्यूटर खुला होता है, हम उस पर गूगल कर लेते हैं, ठीक है, टू वेरीफाई थिंग्स। इनके पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम है, ये मेरे ख्याल से TV1 है या जिस पे भी ये कर रहे हैं, इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम है, और उसके बावजूद अगर ये 2 मिनट के लिए गूगल खोल के उसको वेरीफाई नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल से है फैन के ऊपर, मैं इससे बड़ी क्या बात करूं। और ये मयार है हमारी ट्रांसमिशंस का, कि ये हमारी ट्रांसमिशंस में ये हरकतें हो रही हैं। आपके पास क्वालिटी आप जरा सी भी नहीं दे सकते। आप 2 मिनट के लिए अपने प्रोड्यूसर से कहें, प्रोड्यूसर साहब काइंडली इसको गूगल कर लें, आप उसको झुटलाई दिया आपने। यानी जॉन एलिया की शायरी को आप कह रहे हैं शायरी बड़ी गलत है, बड़ी खराब, इसका मतलब क्या है। अब अगर मैं उर्दू का उस्ताद बन जाऊं तो खुदा की कसम मैं इसकी इस गजल को ना इसके हकीकी से मिला दूं। अगर मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये गजल लिखी हुई हो और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इसको कहूं कि भाई जॉन तो बात ही अल्लाह से कर रहे हैं, जिस तरह मिर्जा गालिब की अच्छी खासी बात को भी अल्लाह से मिला देते थे। तो कहने का मकसद ये है जनाब कि ये इनको सोचना पड़ेगा कि ये अपने प्रोग्राम की आप हरफोन मौला मत बने, खुदा का वास्ता है। ये एक वो हमारा वही कामिर लियाकत है कि ये साहिर लोधी है, इस तरह के 2-4 और भी कार्टून आजकल चल रहे हैं। तनकीद का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ अकल इस्तेमाल करें इसके ऊपर बात करने से पहले कि आप अपनी एज एन अथॉरिटी नहीं करते। कोई बात हो गई है क्या, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मैंने एक ट्वीट की है, अगर साहिर भाई कहीं देख लें, साहिर भाई, जॉन भाई, पता नहीं जॉन भाई, अच्छा जॉन भाई नहीं देख सकते नहीं जॉन भाई, मुझे समझ नहीं आ रही, बंदा जॉन भाई लगा हुआ है क्या? जॉन भाई तेरे फुफ्फे का पुत्र है? अजीब बात है भाई, हर बंदा भाई बना लेते हैं। ये तो बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत पुराने शायर हैं। आई थिंक ये तो प्री पार्टीशन के शायर हैं। जॉन एलिया का अंदाज बात करने का ऐसा है कि कई लोगों को लगता है कि जॉन एलिया अज़हर नकवी। एग्जैक्टली, जॉन एलिया का मतलब है, बाय द वे जॉन का मतलब होता है गुलाम, एलिया हजरत अली अलैहिस्सलाम का के नामों में से एक नाम है, तो जॉन एलिया का मतलब है गुलाम अली, बाय द वे। अच्छा, तो जॉन जो है और इमाम हुसैन जो थे उनके साथ करबला में एक उनके शहीद थे, उनका नाम भी जॉन था, बाय द वे। अच्छा, तो बात का मकसद देखें यहां पर यह आता है कि कई लोगों का ख्याल है कि जॉन एलिया जो हैं उनकी शायरी बड़ी ओवररेटेड है, वो असल में इतनी अच्छी नहीं है। बेसिकली आई आल्सो स्टडीड हिम अ लिटिल, मतलब मुझे पोएट्री याद नहीं होती, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
मुझे अक्सर कभी मेरे किसी, जिस तरह हमने बुलाया था, मैंने अपने प्रिंसिपल को भी इनवाइट किया था, तो वो उन्होंने भी मुझसे एक पोइम कहा था, सुना है मुझे पोइम नहीं, मुझे इतनी पोइट्री अच्छी याद होती, पर इनका ये था कि इन्होंने जुदाई के ऊपर और सेपरेशंस के ऊपर और मोहब्बत के ऊपर, शदीद मोहब्बत के ऊपर इन्होंने ज्यादा शायरी की। इनका मैं वही कह रहा हूँ, इनका एक स्टाइल है, ठीक है, और बाजुकात हो सकता है मुझे वो अच्छा लग रहा हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा हो, लेकिन आप अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर उनकी शायरी को उनकी शायरी ही ना माने, ये गलत बात है। और इसका ताल्लुक चले मुझे शायरी बिल्कुल याद नहीं होती, लेकिन अगर मैं इनकी जगह हूं या मेरे पास ऐसा कोई मौका हो तो मैं कहूं, जनाब प्रोड्यूसर साहब बराए मेहरबानी गूगल करके चेक करके बताइए ये शेयर ठीक है या नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा, काइंडली आप चेक कर दें। उनका जो कंट्रोल रूम होते हैं उससे हर वक्त उनको जो है वो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, तो कितनी देर लगती है कंट्रोल रूम वालों को जहालत है ना भाई, चेक करने। ये अपने आप को समझता है, मैं पता नहीं साहिर लुधियानवी का कोई मेरे, सॉरी आई डोंट वांट टू यूज एनी बैड वर्ड फॉर हिम, लेकिन ये साहिर लुधियानवी का कोई पता नहीं अपने आप को कुछ समझ रहा है, ये साहिर लुधियानवी बनने की कोशिश कर रहा है, इसको कोई समझाए ये साहिर लोधी है। लोधी और लुधियानवी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये लोधी है ना, ये शाहरुख खान है ना ये साहिर लुधियानवी है। लोधी इज नॉट अगेन मेरा नहीं मैं लोधियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुदा अफगानी ट्राइब्स, आई थॉट कि ये सिंधियों से है, लेकिन ये अफगानियों से है। नहीं मैं लोधियों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बाय द वे मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं इसको कह रहा हूं कि तू लुधियानवी नहीं है, तो यानी साहिर लुधियानवी नहीं है, तू साहिर लोधी है। तो चलें वैसे मैं लोधी कास्ट की बात कर रही हूँ। हाँ। शुरू में मैं ये समझती थी कि लोधी सिंधी होते हैं, देन समबडी टोल्ड मी नहीं लोधी अफगानी ट्राइब है, पठानों में से, लेकिन इसने पठानों का नाम बदनाम कर दिया है। और आपको इस पे शदीद गुस्सा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा, तो अब हम चलते हैं जनाब हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से और आखिरी टॉपिक की तरफ, और वो है नाड़ाए हुरी। जनाब मैं इसको राइम नहीं करूंगी, गुनाह मिलेगा। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, उनके ऊपर एक मैं कहूंगा इल्जाम है, फिलहाल मैं इसको इल्जाम कहूंगा कि जनाब वो नाड़े या अजारबंद 500 रुपए का एक अजारबंद ले लो 500 अजारबंद ले लो, MTJ का अजारबंद ले लो, तो वो बेच रहे हैं जनाब, और उनके ऊपर बेच रहे हैं, और उसकी प्रमोशन ऐसे की जा रही है, निहायत ही नेकी भरा, पुरखुलूस कर देने वाला। मैं इसके ऊपर मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो देखें, ये है मौलाना तारिक जमील की वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बाय द वे मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अजारबंद की प्राइस निकाल सकूं, इसके अंदर अजारबंद अवेलेबल नहीं। अच्छा, लेडीज कलेक्शन भी है जी, हाँ जी, ये इनके पास लेडीज कलेक्शन भी है और बड़ी अच्छी है, वैसे डिसेंट कलेक्शन है बाय द वे, स्टेज्ड अनस्टेज्ड काफी अच्छे कपड़े हैं इनके पास। तो ये सेल लगी हुई है, हाँ वो कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा, इसके अंदर मुझे किसी भी किस्म का अजारबंद जो है ना बेसिकली वो नहीं मिला। मैं मेन में गया, सेल में गया, रेडी टू वेयर में गया, हर चीज में गया, मुझे नहीं मिला जनाब, ठीक है, अजारबंद नहीं मिला। अब इस वेबसाइट पे गए हैं, क्योंकि अगर लोग बकवास कर रहे हैं, इनके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात भी हमें पता चले कि यार वो आपको मतलब हर चीज को मजाक बनाने। अच्छा, मैं तारिक जमील साहब के ना बड़ा अगेंस्ट हूँ, मुझे तारिक जमील साहब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मुझे तारिक जमील साहब जो हैं, इनके ख्यालात स्पेशली जिस तरह से ये हुरों को बयान कर रहे होते हैं, आई डोंट एग्री टू इट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ये बात सही भी अगर इनके यानी गलत बात भी इनसे मंसूब की जाए तो मैं उसको भी ट्रोल करना शुरू कर दूं। मैंने जब हमारी बात हुई कि हम इस पे बात करते हैं, थोड़ा सा रिसर्च किया। अब आप ये देखें, ये तस्वीर दिखाई जा रही है जनाब हर जगह, ये इतने मुझे गलत नहीं लगते, ये सही बनता है। अच्छा, वो एक अलहदा बहस है, अच्छी है, बीच में कोई एक आधी बात आप इख्तिलाफ कर सकते हो जो, लेकिन कुरान सुन्नत के तरीके से। हाँ नहीं वो ओवरऑल ये इत्तेहाद की बात करते हैं, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। लेकिन मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, आई एम नॉट फैन ऑफ इट, ठीक है ना, आई एम नॉट फैन ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, तो ये जो तस्वीर शेयर की जा रही है बेसिकली ये वाली मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये इसके ऊपर ये MTJ का लोगो किसी ने बड़ी घटिया तरीके से फोटोशॉप करके लगाया हुआ,
ठीक है, ये क्लियरली जिसको जरा सा भी पता है कि फोटोशॉप कैसी होती है, तो जनाब ये फोटोशॉप हुई हुई है। ये आई एम 100% श्योर कि ये तस्वीर गलत है, पहली बात। और इसके ऊपर 500 पता नहीं $25 का जो टैग है ना, वो भी गलत दिखाया जा रहा है। तो पहली चीज तो ये, मैंने भी इनका शुरू में मजाक उड़ाया था, मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने इनका गलत बात पे मजाक उड़ाया। सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि मैं इस वक्त कनाडा में रह रहा हूं, और कनाडा में जुनैद जमशेद की आउटलेट मेरे शहर में मौजूद है, जिस शहर में मैं रहता हूं। यहाँ पे डॉलर में भी आई थिंक $3 का हजारबंद जो है वो मिलता है, अगर आप सेपरेट लेना चाहें तो। ठीक है, तो वो भी तकरीबन, यानी यहाँ पे, और उसके अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, उसके अंदर शिपिंग चार्जेस होते हैं, और पता नहीं क्या कुछ और शामिल होता है, तो वो इतना महंगा हो जाता है। और जाहिर सी बात है यहाँ की मार्केट के लिए इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग टू टॉक, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ में हजारबंद नहीं खरीदा। अच्छा, अब इसके अंदर सिलसिला ये है कि अगर आप daraz.pk पे जाएं, मैंने जाके देखा जी वहां पे कितने का है, तो पहली बात तो ये तारिक जमील ने आपको फड़ के रखा हुआ है कि भाई मेरे से हजारबंद लो ना लो, सही है, राइट। वो दे रहा है फॉर एग्जांपल $1000 का हजारबंद, आप मत खरीदें। आप जाएं इसके ऊपर हजारबंद, कमरबंद, नारा, ड्रॉ स्ट्रिंग, वुलन बेल्ट फॉर शलवार, पैक ऑफ 12 जस्ट फॉर 329 रुपीज, जो कि बनता है तकरीबन 27-28 रुपए का एक। उसके बाद अगर आप इसके अंदर जे डॉट से या MTJ से जब बाहर निकलें, तो निकलने के फौरन बाद आप बाहर, एक बच्चा जो है वो अक्सर ये चीजें लेके घूम रहे होते हैं, उस बेचारे का भी भला हो जाएगा, उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा दें, उससे लें, घर जाएं और इस्तेमाल करें। इसका इशू मत बनाएं, वो भी झूठ की बुनियाद पे, खुदा रहा इसका इशू ना बनाएं। मेरा बात करने का मकसद यहाँ पे ये, अच्छा एक चीज मैं और यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे तारिक जमील ने कोई पैसे नहीं दिए, मेरा तो चैनल ही बड़ा फारिग है, इसके ऊपर उस बेचारे ने मुझे क्या पैसे देने हैं। तो एक चीज मैं और दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैं पहले से क्लैरिफाई कर दूं एक्चुअली। अगर मैं ओवरऑल, अगर मैं इनकी प्राइसेस देखूं ना, तो जनाब ये 3000 रुपए का, 4000 रुपए का ऑन एवरेज एक सूट है, जो स्टिच सूट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, जाके देखते हैं जनाब इनका सूट क्या क्या है इसके अंदर। तो ये एक सूट है नॉर्मल, ये MTJ का सूट है फॉर एग्जांपल, और ये यानी अच्छी प्राइस है। आपको 3000 रुपए में कहां से सूट मिलता है, आप खरीद लें। और उसका पर्सपेक्टिव ये है, बाय द वे इसके इस ब्रांड के खिलाफ था, लेकिन आफ्टर लुकिंग एट हिज वेबसाइट, मैं कहता हूँ ये इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। एंड पीपल, अच्छा लोग कहते हैं जी जुनैद जमशेद को हम बाहर से देख के भाग जाते हैं। बाय द वे ये जे डॉट की वेबसाइट है जनाब, ये भी एक गलत प्रोपेगेंडा है। अगेन आई वॉज अगेन वेरी डेड अगेंस्ट मिस्टर जे, लेकिन अगर मैं देखता हूं जनाब, इसके ऊपर जाते हैं ट्रेडिशनल वेस्ट कोट के ऊपर। I don't like JJ. तो ये तकरीबन मैं वो, आप देखें, मैं एक बात कर रहा हूं कि लोग, मैं सिर्फ प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूं, वी लाइक इट और नॉट। एक नॉर्मल वेस्ट कोट जो है यहाँ पे तकरीबन 7000 रुपए की है, विच इज अ फाइन प्राइस। आप अगर एक अच्छी वेस्ट कोट स्टिच कराने जाते हैं, ये इतनी महंगी है इस टाइम के ऊपर मार्केट में। ठीक है, ये बिल्कुल एक आम बंदे का कपड़ा नहीं है, इनको वो रेंज भी लानी चाहिए जो कि एक मजदूर पहन सके, एक आम बंदा पहन सके। लेकिन एक मिडिल क्लास बंदा अगर 2 साल में, क्योंकि वेस्ट कोट एक ऐसी चीज है जो आप साल में, बल्कि 5-6 साल में 1-2 खरीदते हैं, तो इट इज फाइन। इसके अंदर सस्ती ऑप्शंस भी हैं, महंगी भी हैं, आप यानी देख सकते हैं, अपनी औकात के मुताबिक ले लें। तो मकसद बात करने का ये, इनकी प्राइसेस बुरी नहीं है। स्पेशली अगर मैं MTJ वाले उसकी देखूं, तो मुझे इनकी प्राइसेस बड़ी अच्छी लगी हैं। और मेरा ख्याल से इनकी जो प्राइस है वो ओवरऑल इट इज वेरी अफोर्डेबल। और यानी खवातीन के सूट, मैंने जो आजकल सुना है 15-20 हजार रुपए से कम एक अच्छा सूट स्टिच नहीं मिलता। तो अगर आपको एक डिसेंट अच्छा सूट MTJ से मिल रहा है 3000-4, मैंने 5000 से ऊपर का भी कोई सूट नहीं देखा है फिलहाल। कैजुअल वेयर 5-6 हजार का मिल जाता है। आप जो बात कर रहे हैं वो फिर फॉर्मल होता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, देखें 5-6 हजार की बात वो मिल जाता होगा, लेकिन यहाँ पे 3000-4000 से ऊपर का मैंने अभी तक कोई सूट नहीं देखा। ठीक है, मैं कैजुअल वेयर की बात कर लूं, तो इट्स अ नाइस प्राइस, अच्छी प्राइस है, तो बुरी प्राइस नहीं है। मैं एज एन एग्जांपल, मैं उस दिन आई थिंक एक और डिजाइनर, उसकी वेबसाइट देख रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा, उसकी वेबसाइट पे नॉर्मली सूट देख रहा था मैं 12 से
15,000 का था, आई थिंक मारिया भी थी, इस तरह कोई था उसकी वेबसाइट पे। अगर उससे मैं कंपेयर करूं, सूट्स की क्वालिटी मुझे देखने में ऑनलाइन सेम लग रही है, तो उससे इसकी प्राइस तकरीबन 80% कम है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखें तो इट्स नॉट बैड, ठीक है। तो मकसद मेरा बात करने का ये है कि हमें बड़े आराम से हम वो तो कर देते हैं, लोगों के ऊपर तनकीद तो करते हैं, ट्रॉल भी करते हैं, हमारा सारा कुछ होता है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। तो ये बेसिकली पैगाम है कि जब भी आप किसी को ट्रॉल करें या जो भी करें, तो ट्राई नॉट टू मेक थिंग्स बट ट्रोल क्यों किया जा रहा है? you should show that you know that meme that I shared with you, जो एक वो थी पोस्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था खसूसियात इस नाड़े की। डू शेयर इट ताकि हमारे ऑडियंस को पता भी चले कि ये मतलब किस लेवल की बात है। अच्छा देखिए, तारिक जमील साहब जो है ना, वो माशाल्लाह से मैं उसको सर्च करता हूँ, इफ आई फाइंड इट, मेरा ख्याल से मैंने आपको सेंड की। हाँ जी, मे बी मेरे से वो रिमूव हो गई हो या कुछ, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। आई कैन सेंड यू अगेन। हाँ जी, लेकिन ये कि उसके अंदर अब सिलसिला ये है कि हमारे जो तारिक जमील साहब हैं वो एक्चुअली हुरों की बड़ी बातें करते हैं, मजहबी शख्सियत हैं, मौलवी हैं। अगेन लाइक आई सेड कि मुझे वो कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मौलाना अगर हुरों की बात करें तो उसका यही कहा जा रहा है जी पता नहीं ये हुरों की खसूसियात, पता नहीं हुरों तक पहुंचने का जरिया ये नाड़ा, तारिक जमील के एमटीजे के नाड़े को मजबूती से थामे रखो, और इस तरह की बातें हो रही हैं। आप तनकीद करें, तारिक जमील की बहुत सारी बातें हैं, जिस तरीके से वो हुरों को बयान कर रहा होता है, आप उस पर तनकीद करें, जरूर करें। और मैं जिस तरीके से वो इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा होता है, आप उस पर तनकीद करें, जरूर करें, लेकिन झूठ मत बोलें। ये तो झूठ बोलने की एक आदत पड़ चुकी है ना हमें, ये बड़ी गलत है। इससे हमें इज्तनाब करने की जरूरत है, और लोगों को ट्रॉल उस हद तक करें कि जिस हद तक उनको बात में हकीकत हो। अगर बात में हकीकत नहीं है तो लोगों की इज्जतें उछालना जो है ना, वो हमें अब बंद कर देना चाहिए। ये हमारे यहाँ बड़ा एक मसला बन चुका है। तो खैर, तो इट्स ओके। मेरा यानी उसके अंदर इसी तरह की मेरा ख्याल से जहां तक मुझे याद है बात लिखी हुई थी कि इसको मजबूती से थामे रखें, हुरों तक पहुंचाएगा और फलाना। वो एक और था, एक वो था जो कि वो जो मजबूती से थामे रखेगा ये था कि इट्स वेरी रिलीजियस एंड इट्स वेरी स्पिरिचुअल, और इसमें आपको जो है वो सारे जो है वो अच्छाई के वो मिलेंगे। हाँ, तो मतलब ये जो है ना स्पिरिचुअलिटी में जो जो आता है ना, खुसूसियात आती है, नेकी, खुलूस, इस्तकामत, वो सब इसमें मौजूद है। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। देख, ये बातें ठीक है अपनी जगह पे मौजूद हैं, मजाक भी उड़ा लेते हैं, लेकिन ये चीजें लोग हकीकत समझ के इसको फैला रहे हैं, और मेरा ख्याल से इससे इज्तनाब करना चाहिए। बराए मेहरबानी लोगों की इज्जतें, अगेन मैं बात करूँ, मत उछालें। और इसके साथ ही हम अपने आज की बहस व तकरार को खत्म, इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे नोटिफिकेशंस का जो बटन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता लगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है। अगर कोई खराबी है, कोई खामी है, तो खुदारा हमें आगाह जरूर कीजिए, अपने कमेंट्स के जरिए से हमें बताइए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और इम्प्रूवमेंट जो है वो हम डेफिनेटली, आपका जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अतराफ के लोगों का भी ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए। खुदा हाफिज।